क्या आपका भी लोन चल रहा है? क्या आपकी भी कार की ईएमआई आती है? अगर इसका उत्तर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। 5 मिनट रुकिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आरबीआई की एमपीसी की बैठक में आए नए अनुमान और फैसले आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे आरबीआई के रेपो रेट, महंगाई की दर का अनुमान और जीडीपी ग्रोथ के नए अनुमान आपकी पॉकेट पर कितना और कैसे असर डालेंगे। दरअसल कल यानी शुक्रवार को आरबीआई की एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें आगामी तिमाहियों में जीडीपी की ग्रोथ, महंगाई का नया अनुमान और रेपो रेट तय किया गया है, जो देश की आर्थिक हालात को बताता है। अपनी बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को जस का तस रखा है, यानी 5.25%। रेपो रेट को आसान भाषा में समझ लीजिए। रेपो रेट वो होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है, यानी इसका सीधा असर आपकी जेब पर ही पड़ता है। बैंक को ज़्यादा दरों पर ब्याज मिलेगा तो बैंक आपको ज़्यादा रेट पर ब्याज देगी। अब जबकि रेपो रेट को घटाया या बढ़ाया नहीं गया है, तो आपके लिए अच्छी भी और बुरी दोनों ही खबर है। अच्छी इसलिए है कि जिस रेट पर आपके लोन चल रहे हैं उसी पर चलते रहेंगे, रेट बढ़ेगा नहीं। बुरी इसलिए है कि अगर रेट कम होते तो आपके लोन में भी राहत मिल सकती थी। बहरहाल रेपो रेट को बरकरार रखने का कारण आरबीआई ने ये बताया है कि महंगाई मार्केट में रुपयों के फ्लो से नहीं, बल्कि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होने के कारण बढ़ रही है। इसलिए रेपो रेट स्थिर रखा गया है। सप्लाई कम क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसलिए सप्लाई पर उसका सीधा असर हो रहा है। दूसरी और सबसे अहम बात भी समझ लीजिए, वो है महंगाई। एमपीसी की बैठक में आरबीआई के नए अनुमानों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026-27 में रिटेल महंगाई दर औसत 5.1% के आसपास रह सकती है। अगर हम तिमाही के हिसाब से देखें तो इसका अनुमान कुछ इस तरह है। पहली तिमाही 4.2%, दूसरी तिमाही 5.1%, तीसरी तिमाही 5.9%, चौथी तिमाही 5.4%। इन आंकड़ों से साफ है कि साल के बीच में, खासकर तीसरी तिमाही में, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और यह आरबीआई की अधिकतम बर्दाश्त करने की सीमा 6% के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगी। हालांकि कोर इन्फ्लेशन, इसमें उतार चढ़ाव वाले खाद्य और ईंधन उत्पाद शामिल नहीं होते, 4.7% के आसपास रहेगी। अब तीसरा और सबसे अहम फैक्टर भी जान लेते हैं, जिसका नाम है जीडीपी ग्रोथ रेट। पहले जीडीपी को एकदम आसान भाषा में समझ लीजिए। जीडीपी वो होती है जो बताती है कि देश ने एक तय समय में कितना आर्थिक काम यानी कमाई और उत्पादन किया है। इसकी ग्रोथ क्या है? जीडीपी ग्रोथ वो है जो बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले कितनी तेज़ी से बढ़ी है या बढ़ेगी। इसको उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए किसी देश की जीडीपी पिछले साल 100 लाख करोड़ रुपए थी और इस साल 107 लाख करोड़ रुपए हो गई है, तो जीडीपी ग्रोथ 7% होगी। अब बात कर लेते हैं एमपीसी की बैठक में जीडीपी ग्रोथ के नए अनुमान की। दरअसल आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए पुराने अनुमान के हिसाब से देश की जीडीपी ग्रोथ 6.9% रहने की उम्मीद जताई थी। लेकिन अब एमपीसी की मीटिंग में आरबीआई के नए अनुमान की माने तो वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण 6.6% पर ही रह जाएगी। इसका मतलब जीडीपी ग्रोथ को 0.03% घटाया गया है। तो ये थी एमपीसी बैठक में आर्थिक मामलों के फैसलों की मुख्य जानकारी। आपको ये जानकारी कितनी यूज़फुल लगी, कितने काम आई, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और दूसरे भी इस जानकारी का लाभ ले सकें, इसलिए इसे शेयर भी कीजिए। हम आपसे जुड़े आपके मुद्दों
और आपकी जेब पर पड़ने वाले असर को लेकर इसी तरह की जानकारी लाते रहेंगे। जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।